हाय एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं कि रिएक्ट ऐप एकदम स्क्रैच से कैसे बनाएं। हम वैसे भी मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड लाइन यूज करके हम डायरेक्टली रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। पर उससे होता है ये है कि हम उसकी टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं हमारे लोकल मशीन पे और उसको हम एज हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर लेते हैं। पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। हमें रिएक्ट ऐप पूरे स्क्रैच से ही बनाना पड़ता है। तो वही हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट का। लेट्स से यहाँ पे हमें चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले कोई भी नोड.जेएस या जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन रन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पैकेज.जेसन फाइल। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम एक कमांड यूज करेंगे npm init-y। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर हमारी पैकेज.जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको हमारे कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे VS कोड यूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा पैकेज.जेसन फाइल रेडी हो चुका है। तो जैसे कि आप जानते हैं रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। तो उसको रन करने के लिए आपके लोकल मशीन में नोड का एनवायरनमेंट होना ही चाहिए, मतलब नोड इंस्टॉल होना ही चाहिए। तो मेरे मशीन में फिलहाल है नोड का 20.10.1 वर्जन। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें चाहिए बेसिक 3 पैकेजेस npm इंस्टॉल। तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल फर्स्ट इज रिएक्ट ऑब्वियसली, उसके बाद रिएक्ट डॉम एंड थर्ड इज रिएक्ट डैश स्क्रिप्ट्स। और जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रही है तब तक हम एक स्क्रिप्ट भी डाल देते हैं यहाँ पे, जो कि होगी स्टार्ट स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्ट स्क्रिप्ट्स स्टार्ट। दैट्स इट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है, रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। इसके बाद हमें चाहिए 2 फोल्डर्स, एक जो कि पब्लिक डायरेक्टरी एंड दूसरा जो होगा हमारा SRC डायरेक्टरी। पब्लिक फोल्डर में हमें चाहिए index.html फाइल, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री लेवल HTML होगा। इसमें हम हमारी बेसिक HTML लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए div जिसका ID होगा रूट। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंड सेम हमें चाहिए स्क्रिप्ट टैग, जिसमें हम टाइप लिख देंगे मॉड्यूल, SRC लिख देंगे .src, और यहाँ पे हम एक index.jsx करके फाइल क्रिएट करने वाले हैं। दैट्स इट। उसके बाद हम जाएंगे SRC में हम क्रिएट करेंगे index.jsx फाइल, और यहाँ पे हमें एक रिएक्ट का स्टार्टर कोड चाहिए। तो वो हमें मिलेगा ये वाला। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम रिएक्ट डॉम इस पैकेज से क्रिएट रूट एक फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने HTML फाइल बनाई थी ये वाली, उसका जो div था इसको हम ग्रैब करेंगे यहाँ पर लाइक दिस document.getElementById, और यहाँ पे हमें बस वो ID देना है जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, ये वाली ID आपको यहाँ पे दे देना है। और सेम क्रिएट रूट जो फंक्शन हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था उसमें हम हमारा ये कंटेनर डाल देंगे। और रूट डॉट रेंडर ये एक फंक्शन है रिएक्ट का। इसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन नाम का कोई भी कंपोनेंट, मतलब जो भी कंपोनेंट आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो आपके रिएक्ट में रन हो जाएगा। तो ये फिलहाल मैं निकाल देता हूँ और एक ऐप करके कंपोनेंट बना देते हैं हम SRC में ही app.jsx।
और यहाँ पे हम हेलो, और इस ऐप को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है। अब आप ऐप फोल्डर में या ऐप कंपोनेंट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। हेलो यूट्यूब में और भी कुछ डाल देता हूँ, टैग डाल देते हैं। और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो हमारा ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन कैसे होता है? तो सबसे पहले हमारा जो मशीन है वो एक सर्वर, एज ए सर्वर की तरह रन होता है। तो हमारे केस में हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में हम नोड का सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे भी हम कोई भी कमांड डालते हैं npm start फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले वो कमांड हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में package.json फाइल को सर्च कर लेती है और उसमें जो आपने जो भी कमांड डाली है npm start, npm dev या npm test एनीथिंग, तो उस कमांड के आगे जो भी लिखा है, मतलब यहाँ पे react scripts start, उसको रन कर लेती है। तो react scripts ये सबसे पहले हमारे रूट फोल्डर में पब्लिक डायरेक्टरी सर्च कर लेता है और उसमें हमारा एंट्री लेवल HTML सर्च कर लेता है, जो कि हमारे केस में है index.html। तो वो हमारे डॉम पे प्रिंट हो जाता है और उसके बाद जो भी आपका div है उसको id रूट मिल गया और हमारे इस HTML फाइल की जो करस्पॉन्डिंग जावास्क्रिप्ट फाइल है या JSX फाइल है वो हमने यहाँ पे अटैच कर दी है। तो वो है हमारी index.jsx फाइल। अब ये कंट्रोल पूरा index.jsx फाइल में आ जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल रिएक्ट की लाइब्रेरी फोकस में आ जाती है। यहाँ पे क्रिएट रूट एक फंक्शन कॉल होता है, जो फंक्शन हमारे div डॉक्यूमेंट एलिमेंट को ग्रैब कर लेता है और उस एलिमेंट में हमारा जो भी हम यहाँ पे कंपोनेंट प्रोवाइड करेंगे वो कंपोनेंट उस div में रेंडर हो जाएगा। तो इस केस में हम जैसे कि ऐप कंपोनेंट दे रहे हैं, तो वो कंपोनेंट हमारा उस div में रेंडर हो जाएगा। हम एलिमेंट्स में भी देख सकते हैं HTML इसमें बॉडी है और यहाँ पे हमारा रूट एलिमेंट है और इसके अंदर हमारा हेलो यूट्यूब दिस इज स्क्रैच प्रोजेक्ट ये वाला प्रिंट हो रहा है। So this is actually flow of React application. Thanks for watching.